जब आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर के ऑफिस में जाते हैं या उनके बारे में सोचते हैं, तो कभी सोचा है आपने कि उनको कलेक्टर, कमिश्नर या फिर मजिस्ट्रेट ही क्यों कहा जाता है? कुछ और नाम से क्यों नहीं पुकारा जाता है? क्योंकि पिछले 10 सालों के दौरान, पिछले मोदी सरकार के 14 से लेकर के 2026 के दौरान लगभग 1,500 तो सिर्फ कानून बदले गए हैं इस मोदी सरकार में। उसके अलावा खाता, बही और जगह के नाम, शहर के नाम, पता नहीं क्या क्या नाम बदले गए हैं, लेकिन कभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का नाम या कलेक्टर का नाम इसका क्यों नहीं बदला गया? कलेक्टर ही क्यों उसे बोले हम? कुछ तो उसका कारण होगा ना। जब अंग्रेजों, ये सारा का सारा अंग्रेजी है, सब अंग्रेजों का दिया हुआ नाम है, तो जब सारे अंग्रेजों के दिए हुए नाम जब हटाए जा रहे हैं, तो फिर ये कलेक्टर नाम हम क्यों बोझ ढोते रहे, ये औपनिवेशिक पहचान क्यों ढोते रहे? और क्या उसका नाम और काम, भाई नाम तो ढो ही रहे हैं, क्या हम काम भी ढो रहे हैं? जो अंग्रेजों ने जिस समय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या कलेक्टर या फिर कमिश्नर बनाया था, जिसका वो जो काम था उस समय, क्या वही अभी भी काम है उनका? काम तो बदल गया है। तो जब काम बदल गया है तो नाम क्यों नहीं बदलना चाहिए? ये सवाल है जो कि उठना चाहिए। और इसको लेकर के अभी जब ट्रांसजेंडर बिल आया संसद के अंदर और उसमें जब बहस हो रही थी, तो कांग्रेस की सांसद रेणुका चौधरी ने बोला भी यहाँ तक कि आप जो है वो इतने तरह का काम देते जा रहे हैं, हर दिन नया नया काम देते जा रहे हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, कि उसको हाइपरटेंशन और पता नहीं क्या क्या, शुगर वगैरह सारी तरह की बीमारी हो जाएगी, उसका दिमाग फट जाएगा। तो ये भी एक है। और ऐसा नहीं कि प्रयास नहीं किया गया इसको बदलने का, नाम भी बदलने का प्रयास किया गया है कई बार, और काम भी बदलने का प्रयास किया गया है डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और भी ऑफिसर और कुछ कुछ बदला भी किया है। तो इन सभी चीज़ों के ऊपर चर्चा करेंगे, लेकिन इसके जड़ को अगर आपको समझना है तो इसके लिए आपको उस समय जाना पड़ेगा जब पहली बार हिंदुस्तान के अंदर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर नाम का कोई चिड़िया पैदा हुआ था। अब एक सवाल ये भी है कि कुछ राज्यों में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बोलते हैं, कुछ राज्यों में कलेक्टर बोलते हैं, कहीं पे कलेक्टर भी बोल देते हैं, मजिस्ट्रेट भी बोल देते हैं। तो आखिर दोनों में कुछ तो संबंध होगा ना। कहीं कमिश्नर भी बोल देते हैं, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर बोल देते हैं। तो इसको ऐसे समझिए, हुआ क्या था अंग्रेजों के ज़माने में। जिस समय अंग्रेज हिंदुस्तान में आए थे, तो अंग्रेजों के लिए आय का सबसे बड़ा स्रोत था किसानों से लगान वसूल करना। लगान फिल्म आपने देखा है। तो लगान वसूल करना सबसे बड़ा काम होता था उनका, और सबसे बड़ा आय का साधन भी होता था। तो वॉरेन हेस्टिंग जब 1772 में आए गवर्नर बनकर के बंगाल के, जिस समय बंगाल ही सिर्फ उनके यहाँ कंट्रोल में था, तब उन्होंने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनाया। कलेक्टर का मतलब क्या होता है? कलेक्टर का मतलब कलेक्ट से कलेक्टर बना है। तो कलेक्ट का मतलब जमा करना, यानी कि कलेक्टर को काम दिया गया कि आप जितने भी किसान हैं, जितने भी जमींदार हैं, उन सब से वो लगान कलेक्ट करके, यानी कि जमा करके ला करके दे दीजिए। किसको? कमिश्नर को। कमिश्नर का काम क्या है? अभी भी देखिएगा, नवादा जिला में एक कलेक्टर, गया जिला में दूसरा कलेक्टर, जहानाबाद में तीसरा कलेक्टर, और ये सारे कलेक्टर औरंगाबाद में चौथा कलेक्टर, और ये सारे कलेक्टर जो है वो मिलकर के एक कमिश्नरी मगध बनाते हैं। तो वहाँ पे कमिश्नर बैठते हैं। कमिश्नर का क्या काम है? कलेक्टर कलेक्ट करके लाएगा, यानी कि कलेक्टर लाके जमा करेगा, और कमिश्नर उसमें से कमीशन काटेगा। यानी कि एक कलेक्ट करेगा, दूसरा उसके ऊपर जो बैठा है उसमें से कमीशन काटेगा। कमीशन काटने का मतलब सरकार का कमीशन अलग करेगा, जमींदारों का कमीशन अलग करेगा, और जमींदार को जो 10% दिया जाता था वो 10% उसको काट करके दे दिया जाएगा, बाकी सारा सरकार के खजाने में जमा कर दिया जाता था। ये मुख्य काम उनका होता था। इसके अलावा जैसे जैसे एडमिनिस्ट्रेशन पे अपना पकड़ अंग्रेजों ने बढ़ाते चले गए, वैसे वैसे वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को सारे काम, न्याय करने का भी काम, पुलिस जैसी कोई चिड़िया नहीं थी उस समय, जिस समय डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर था, तो उसमें पुलिस का भी सारा काम इन्हीं को करना है धीरे धीरे, क्योंकि पुलिस सिस्टम तो धीरे धीरे अंग्रेजों ने अपने हाथों में लिया। न्याय का करना है काम वो भी, यानी कि देखिए, कलेक्टर का मतलब कलेक्ट करना, मजिस्ट्रेट का काम क्या होता है? न्याय देना लोगों को, तो न्याय वाला काम भी इनको दे दिया गया। कमिश्नर का काम पहले से इनको था ही, तो पुलिस का भी काम इनको दे दिया गया था। लेकिन बाद में अंग्रेजों ने पुलिस सिस्टम इंडिया में इंट्रोड्यूस किया, और अंग्रेजों ने पुलिस सिस्टम ब्रिटेन में बाद में इंट्रोड्यूस किया। ब्रिटेन में पुलिस बाद में बनी है, हिंदुस्तान में पहले बनी है एक्सपेरिमेंट के तौर पे। तो हुआ ये कलेक्ट करने का, ये सब जो काम है उसके, या न्याय करने का, इन दो काम के अलावा जो पुलिस का काम था, लॉ एंड ऑर्डर का काम था, वो पुलिस के एसपी को दे दिया गया। लेकिन उसके बावजूद अंग्रेजों के समय के दौरान पूरा जो न्याय का काम है वो भी कलेक्टर ही करते थे, और जो
कलेक्ट करने का काम जो उनका है मुख्य, वो भी वही करते थे। उसके बाद आज़ादी के बाद धीरे धीरे इसमें बदलाव हुआ। जब जुडिशियल सिस्टम आया तो जुडिशियरी यानी कि जो जज साहब है वो सारा जुडिशियरी का काम करने लगे। लेकिन आज भी, और वो जुडिशियरी का काम जो है वो धीरे धीरे कलेक्टर से ट्रांसफर हुआ है जज साहब को। आज भी बहुत सारे ऐसे प्रावधान है जहाँ पे कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर को, मजिस्ट्रेट को आज भी वो अधिकार है। जैसे कि 144 धारा नंबर 144 के तहत जितने भी न्याय किए जाएंगे वो मजिस्ट्रेट करेगा, वो डीएम करेगा, डीसी करेगा, वो जज साहब नहीं करेंगे। धारा 110 में जितने भी कुछ होगा वो वही करेंगे। और ऐसे बहुत सारे, जैसे पहले जितना भी कंज्यूमर कोर्ट्स, आज आपने सुना नया नया, कोई पहले कंज्यूमर कोर्ट नहीं होता था, तो कंज्यूमर से रिलेटेड यानी कि उपभोक्ता से रिलेटेड जितने भी शिकायत होते थे पहले सिर्फ डीएम ही करते थे, उसके लिए कोई अलग से जज नहीं होता था। लेकिन अब अलग से उपभोक्ता अलग कोर्ट बन गया, उपभोक्ता का अलग वकील हो गया, उपभोक्ता का अलग जज बन गया है। उसी तरह से अलग अलग विभागों में अपना अपना उसका ट्राइब्यूनल बन गया है, तो ट्राइब्यूनल में फैसला अपना अपना किया जाता है। तो ये सब धीरे धीरे उनके कामों को कम करने के लिए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऊपर जो बर्डन था उसको कम करने के लिए किया गया। लेकिन नए नए तरह के कामों की जिम्मेदारी उनको जोड़ा गया। जैसे भी ट्रांसजेंडर में उनको मेडिकल का काम दे दिया गया है कि आप तय करेंगे कि कौन ट्रांसजेंडर है, कौन फीमेल है, कौन मेल है, डॉक्टर के साथ एक कोऑर्डिनेशन बिठा करके। तो ये एक नया तरह का काम मिल गया है। तो उसी तरह से आज जो काम अगर आप देखिएगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या जिसका भी, तो आज तो ज़्यादातर वो डेवलपमेंट का काम करते हैं। डेवलपमेंट का मतलब कहाँ पे लाइब्रेरी बनेगा, कहाँ पे स्कूल बनेगा, कहाँ पे सड़क बनेगा, कहाँ पे क्या बनेगा, इस तरह का काम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सबसे ज़्यादा काम करते हैं। तो ऐसे में जब विकास से संबंधित काम सारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आज कर रहे हैं ना, वो पुलिस का काम अब उनके पास है नहीं। मजिस्ट्रेट का मीनिंग होता है न्यायिक अधिकारी, तो उसको मजिस्ट्रेट क्यों बोला जाएगा जब वो न्याय का कोई काम ही नहीं कर रहे हैं? तो सिर्फ एक्सेप्ट 144 और 110 धारा के बीच अंदर जो होता है न्याय, बस वही दो करते हैं, बाकी सारा न्याय तो जज साहब को ट्रांसफर कर दिया गया। कलेक्टर का काम क्यों करेंगे वो? भाई कलेक्शन जैसा तो अब कुछ बचा ही नहीं है। आज के डेट में किसानों से कोई लगान वसूल करना भारत सरकार का या किसी भी सरकार का कोई उद्देश्य नहीं हो गया है। वो तो एक परंपरा चलती आ रही है, महीने में 10 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये ऐसे कुछ कलेक्ट, वो भी कर्पूरी ठाकुर ने वो भी खत्म कर दिया था। तो वो अब काम रहा ही नहीं कलेक्टर का, तो अब उसको कलेक्टर क्यों बोला जाए? न्यायिक कोई काम उनके पास बचा नहीं तो उनको मजिस्ट्रेट क्यों बोला जाए? कमीशन वाला जो है वो काम, वो कोई कमिश्नर का बचा नहीं है तो अब उसको कमिश्नर क्यों बोला जाए? तो कुछ नए नाम होने चाहिए। और इसको लेकर के कोई ऐसा नहीं कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम वो बता रहे हैं आपको। लगातार 1985 से लगातार इस तरह के सुझाव दिए गए हैं और प्रयास भी किया गया, कई जगहों पे हुआ है। उदाहरण के लिए कर्नाटक में 1985 में वहां पे GVK कमेटी का गठन हुआ, GVK राव कमेटी का गठन हुआ और उस कमेटी ने रिकमेंड किया कि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, आप कोई IAS अधिकारी बनता है नया नया, उसको ला करके DM बना देते हैं 6 महीना के अंदर, उसको कुछ पता नहीं चलता है कैसे काम क्या होता है। इसलिए जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो काम उसको दिया गया वो नहीं संभाल सकता है। तो उन्होंने कहा कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को आप दीजिए किसी भी जिले में, लेकिन उसके साथ साथ उनके ऊपर एक और अधिकारी को दीजिए जिसका नाम हो डेवलपमेंट कमिश्नर या डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर। और वो अधिकारी के पास कम से कम काम करने का 11 से 16 सालों तक का एक्सपीरियंस हो, ताकि उसको पता हो कि डिस्ट्रिक्ट में कैसे काम किया जाता है, क्या किया जाता है। और उसके अंडर में DM को रखिए या फिर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को रखिए। तो ये किया गया। कर्नाटक में इस चीज को लागू भी किया गया, 1985 में लागू किया गया, लेकिन 2 साल के अंदर इसको हटा लिया गया, सिस्टम खत्म कर दिया गया। उसके बाद आपको लगातार बीच बीच में आपको इस तरह के प्रयास दिखेंगे। आपको फ्रंट लाइन में 2004 में एक आर्टिकल आया जिसमें पूरा विस्तृत ढंग से एक्सप्लेन किया कि क्यों इसकी जरूरत है, क्यों इसको बदलने की जरूरत है। एक तो ये देखिए, इसके पीछे 2 कारण है। एक तो लॉजिकल है कि भाई काम उतना नहीं कर सकता डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है। अभी जैसे डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग का ऑफिसर हो गया है तो प्लानिंग से रिलेटेड सारा काम उनको ट्रांसफर कर दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन हो गया, ऑफिसर अब बहाल होने लगे हैं तो उनको वो काम दे दिया गया है। तो या तो आप और अलग अलग तरह के ऑफिसर को, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिसर को वहां पे इन्वॉल्व कीजिए, या नहीं तो फिर उसको काम उसका जो है वो कम कीजिए, या तो नए अफसर लगा करके या जैसे भी हो उसका काम कम करना होगा और नाम भी चेंज करना होगा। ये 2 मुख्य हुआ है। इसमें और भी हुआ, जैसे कि आपका सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन बना 2008 में और उसके 15th रिपोर्ट में, 15वें रिपोर्ट में भी इसी बात का जिक्र है कि उसका नाम भी बदला जाए और उसके काम में रिफॉर्म किया जाए।
ओवरबर्डन है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एक्सपीरियंस भी नहीं होता है, क्योंकि 10 साल नौकरी करते करते उठा के फिर आप सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी और स्टेट के कैपिटल में उठा के ले आते हैं, तो वो कहीं पे भी अपना काम दे नहीं पाता है जितनी दक्षता से काम देने की जरूरत है। इसके बाद फिर अटेम्प्ट एक और जगह लिया गया, मध्य प्रदेश में 2019 में और तेलंगाना, दोनों जगह पे कमलनाथ कांग्रेस के सीएम बने थे वहां पे 2019 में, और उन्होंने ये घोषणा किया कि हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का नाम बदलेंगे। और उसके लिए जो वहां के उसमें कानून मंत्री थे, उनका कुछ नाम था जितेंद्र सिंह, उन्होंने ये घोषणा भी किया। जब उनसे पूछा गया कि भाई उसके ऊपर क्या कार्रवाई हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि हम सभी इंटेलेक्चुअल जो बुद्धिजीवी समाज के लोग हैं राज्य के, उन सभी से पूछ रहे हैं कि क्या क्या वैकल्पिक नाम होना चाहिए। तो उसमें वैकल्पिक नाम बहुत सारे सुझाए भी गए थे, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट सेवक यानी कि जिला सेवक हो गया, या जिला मार्गदर्शक हो गया, जिला स्वयं सेवक हो गया, जिला प्रशासक हो गया, जिला प्रशासक के अलावा आपका लोकाधिकारी, जिला लोकाधिकारी नाम दिया गया, जिला विकास अधिकारी उनका नाम सजेस्ट किया गया, फिर जिला सारथी, या फिर कुछ भी हो सकता है, लेकिन आज तक हुआ नहीं। उसी तरह से तेलंगाना में भी ये प्रयास किया गया, तेलंगाना में भी चंद्रशेखर राव थे, उन्होंने भी ये बात कहा किया जाएगा, लेकिन हुआ आज तक कहीं नहीं है। एक ही बार हुआ है कर्नाटक में, वो भी 2 साल के बाद विड्रॉ कर लिया गया था वहां पे। तो अब सवाल वही बनता है कि हम ये कॉलोनियल हैंगओवर जो है, जो औपनिवेशिक एक सिंबल पड़ा हुआ है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का, नाम के आधार पे भी और काम के आधार पे भी, हम क्यों वो नाम ढोते रहे जिस नाम का कोई आज अस्तित्व नहीं है, और या फिर जिस नाम का कोई आज लॉजिक नहीं है। ये एक सवाल उठता है जो कि किया जाना चाहिए, और इसके ऊपर बहस हमेशा हो रहा है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और नाम को लेकर के। आप बने रहिए न्यूज हंटर के साथ। नमस्कार। कई मिनट हो गए?